इस तरह से आपको परफॉर्म करनी है। तो ये हमारी जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित टाक फिटनेस में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो मेरे भाई लोग जिम में नहीं जा सकते या फिर जिनके पास घर पे कोई इक्विपमेंट नहीं है, जैसे कि डंबल, रोड, प्लेट्स वगैरह, ठीक है, वेट्स बोलते हैं जिनको। तो अगर आपके पास ये सब सामान है नहीं और आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है घर पर, तो आपको फुल बॉडी पार्ट का मैं आज एक ऐसा वर्कआउट बताने वाला हूँ जिसमें आपकी सारी मसल्स ट्रेंड हो जाएगी, फुल बॉडी पार्ट ट्रेंड हो जाएगा और आप घर पर ट्रेंड कर सकते हो। तो भाई चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको 2 ईंट ले लेनी है। इसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं होने वाला, ईंट की मतलब की मदद से ही हम सारे बॉडी पार्ट का वर्कआउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, जैसे कि हमारी चेस्ट है, तो चेस्ट हमारी एक बड़ी मसल है। इसकी हमारे 3 मसल्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। तो इन तीनों की कौन सी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चेस्ट की जो 3 एक्सरसाइज है उसमें से पहली एक्सरसाइज आपकी कौन सी होने वाली है। तो भाई अभी तो ईंटों को आप साइड में रख दो, ठीक है। आपके नॉर्मल पुशअप्स हो जाने वाले हैं। हाथों को ज़्यादा वाइड नहीं रखना, ज़्यादा नैरो नहीं रखना, नॉर्मल रख लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है। और भाई अगर आपको ये नहीं पता सेट्स क्या होते हैं, रेपिटेशन क्या होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप मतलब कि 12 से 13 रेपिटेशन लगा सकते हैं। जैसे कि एक बार नीचे से ऊपर करा तो 1 रेपिटेशन हो गया, ऐसे ही आप 4 सेट लगा सकते हैं। 12 रेपिटेशन का 1 सेट बनेगा और 12 × 48 रेपिटेशन के हमारे 3 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। बिगिनर हो तो 3 सेट आराम से कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज होने वाली है वो हमारी होने वाली है ईंटों से। तो हमारी ये ईंट हमको ऐसे रख लेनी है, ठीक है, और थोड़ा ऊपर चढ़ जाना है ऐसे। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सेकंड एक्सरसाइज होगी। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ताकि भाई आप एक्सरसाइज भी समझ जाओ अच्छे से और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है उसमें आप ईंट चाहो तो रख सकते हो, चेस्ट की एक्सरसाइज है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाथों को थोड़ा वाइड करना है, ठीक है, कुछ इतना रख लेना है और इस तरह से चेस्ट की आपकी तीनों मसल और 3 एक्सरसाइज में आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो अब दूसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो भाई बाइसेप की जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, पहले हम लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो आपको पोजीशन ऐसी रख लेनी है, ठीक है। हाथों को थोड़ा आगे करना है जिससे हमारे जो बाइसेप है, अभी देखना आप, अभी ये नॉर्मल है, ठीक है। जैसे ही मैं आगे करूँगा ये एकदम हमारे यहाँ पे मोशन में आ जाएंगे। तो इसको आपको ऐसे रखना है और इस तरह से परफॉर्म करना है। इसके भी आप 3 सेट लगा सकते हो, 12 से 15 रेपिटेशन के बीच में। बिगिनर हो तो इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली एक्सरसाइज आपकी ये हो जाएगी। और जो दूसरी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हमारी होती है हैमर कर्ल, ठीक है। वो डंबल से होती है, आपको पता है ये सारी, लेकिन मैं आपको ईंट से बता रहा हूँ। तो इसमें आपको हाथ को सीधे रख लेना है एकदम और इस तरह से पूरा स्क्वीज़, पूरा स्ट्रेस, पूरा स्क्वीज़, पूरा स्ट्रेस। इस तरह से आपको इसके भी 3 सेट और 12 से 15 रेपिटेशन लगा लेने हैं। और जो बाइसेप की तीसरी एक्सरसाइज है उसमें आपको करना क्या है भाई, देखो वैसे तो हाथ से लग जाएगी, लेकिन अगर आपके पास रूम में या फिर कहीं भी मतलब कोई चीज़ हो, तकिया वगैरह, जैसे कि कोई मैट वगैरह हो सॉलिड, तो उसको ऐसे रख लेना है, ठीक है, जिससे हमारा शॉर्ट हेड बहुत अच्छे से कवर होगा। इसको मतलब कि बिल्कुल हिलने नहीं देना, इस चीज़ को रोक के रखना। उस पर आपको इस तरह से भाई अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ज़्यादा नीचे ऐसे नहीं झुक जाना, थोड़ा स्ट्रेट रहना है और इस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसके भी 3 सेट लगाने हैं और 12 से 15 रेपिटेशन बिगिनर के लिए बहुत है। तो बाइसेप की भी हमारी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, दोनों मसल की, शॉर्ट हैंड, लॉन्ग, दोनों जो हमारे हेड होते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की, ठीक है। तो हमारा ट्राइसेप, जो हमारा बाइसेप है उसमें ट्राइसेप का बहुत बड़ा रोल है, तो उसको बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करना। तो जो ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज है उसमें आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रख लेना है, मतलब इस तरह से कर्व करना है कमर को, क्योंकि हमारा जो है ना ये हाथ ऐसे रहने हैं बिल्कुल सामने, और इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। आई होप आपको ट्राइसेप का पंप आराम से दिख रहा होगा। कुछ इस तरह से आपको परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज। इसके भी भाई वही सिंपल 3 सेट 12 रेपिटेशन। और जो सेकंड एक्सरसाइज है ट्राइसेप की, भाई उसके लिए आप या तो कोई बेंच ले लो, कि मेरे पास तो बेंच है, बेंच नहीं है तो मैं भाई इसमें कोई इक्विपमेंट लेता ही नहीं, ठीक है, छोड़ो, मैं आपको सोफे से करके बताऊँगा, ठीक है। तो जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपको हाथों को ऐसे रख लेना है, ठीक है, ज़्यादा वाइड नहीं करना, ज़्यादा नैरो नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल पोजीशन में रहना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। पंप आ रहा, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर सकते हो, जो कि हमारी ट्राइसेप की है। और भाई जो थर्ड एक्सरसाइज है वो भी बहुत इफेक्टिव है। तो उसके लिए आपको पता है डायमंड पुशअप फेमस है। तो डायमंड पुशअप कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आपको हाथ को ऐसे रख लेना है और चेस्ट को और अपने फेस को थोड़ा आगे ले जाना है हाथों से। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि ट्राइसेप की थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है, ठीक है भाई। और रेपिटेशन और सेट सब में सेम ही रहने वाले हैं। अब भाई बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी शोल्डर्स की होने वाली है।
और भाई अंदर थोड़ी गर्मी लग रही थी तो हम बाहर आ गए, क्योंकि भाई एक्सरसाइज करते करते पसीने आ गए थे। तो जो शोल्डर की हमारी जो एक्सरसाइज है फोर्थ, उसमें भाई मैं आपको बताऊँ, शोल्डर में हमारे 3 मसल्स होते हैं, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट और रियर डेल्ट। तो हमारी जो तीनों एक्सरसाइज है, तीनों मसल की तीनों एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं साइड रेसिस। तो साइड रेसिस क्या है, उसमें आपको ऐसे खड़े हो जाना है, ठीक है, हाथों को थोड़ा आगे रखना है और इस तरह से आप साइड रेसिस कंप्लीट कर सकते हो। इसके भी सेम सेट रहने वाले 3 सेट 12 से 15 रेपिटेशन। और जो तीसरी एक्सरसाइज आपकी शोल्डर की होने वाली है, उसमें आप कहीं भी बैठ सकते हो, क्योंकि हमको सपोर्ट चाहिए पीछे की तरफ। तो उसमें आपको ओवरहेड डंबल प्रेसेस लगाने, ऐसे पकड़ लेना है डंबल को, यानी कि मतलब ईट्स को, और इस तरह से आपको ओवरहेड डंबल प्रेसेस लगाने हैं। हाथों को ज़्यादा नीचे नहीं लाना और ज़्यादा बिल्कुल ऐसे भी नहीं कर लेना, ताकि मसल्स में पेन ना हो। इस तरह से आप इसकी शोल्डर की थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। और भाई अब बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होने वाली है हमारी ट्रैप्स की, जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, बैक का एक पार्ट है। और भाई ये जो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज होने वाली है ट्रैप्स की, उसमें हम एक बारबल सरक्स बोलते हैं, उसको बारबल होती है, ठीक है। अभी तो हमारे पास ईट्स है तो आप इसको ईट सरक्स बोल सकते हो मेरी लैंग्वेज में, ठीक है। इसको आपको ऐसे रखना है, शोल्डर को ज़्यादा आगे नहीं लाना, कमर को ज़्यादा आगे नहीं रखना, स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से, ठीक है। हो सके तो यहाँ 1-2 सेकंड का होल्ड रखना है और आराम से छोड़ना है, ठीक है भाई। तो इसमें तो भाई एक ही एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब बढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है भाई हमारा एब्स। और भाई एब्स में आपको क्या करना है, तो एब्स में कोई भी आपको या तो नीचे लेट बैठ जाना है, ठीक है, या फिर ऐसे बैठ जाना है। तो उसमें आपको इस तरह से पोजीशन रखनी है, ठीक है। पेट को बिल्कुल ऐसा रखना है जो पेट बिल्कुल आपका खिंच जाए, कुछ इस तरह से आपको एब्स की पहली एक्सरसाइज लगानी है। और इसके भाई पहला जो सेट रहने वाला है वो 20 रेपिटेशन के लिए होने वाला है, और इसके आप 4 सेट लगाओगे, क्योंकि एब्स भाई डेली लगाओ या फिर अल्टरनेट लगाओ, वो आपकी मर्जी है। और दूसरे हम लगाएंगे क्रंचेस, ठीक है। क्रंचेस भाई जो सेकंड एक्सरसाइज आपकी एब्स की होने वाली है, उसमें आपको कोई भी एक पाइप ले लेना है, आपके पास होगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, और टांगों को इस तरह से करना है, ठीक है भाई। इसके भी आप 15 रेपिटेशन लगा सकते हो और 4 सेट। और अब जो हमारी 7th एक्सरसाइज होने वाली है, वो होने वाली है भाई हमारी लेग्स की, ठीक है। लेग्स एक बहुत ही बड़ा हमारा मसल्स है, ठीक है। और इसको कैसे ट्रेन करना है बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्क्वाट्स की पोजीशन में आ जाना है, सामने से थोड़ा सा, ठीक है। स्क्वाट्स की पोजीशन में आ जाना है और आपको, ठीक है, ऐसे रखना है और इस तरह से स्क्वाट्स लगाने हैं। तो ऊपर जब आओ तो ध्यान रखना, इसको पूरा खींचना है ऐसे, पूरा इस तरह से, ठीक है। और जो सेकंड एक्सरसाइज आपकी होने वाली है, उसमें आप ईंट ले लेना, फिर दोबारा से ऐसे, तो ऐसे पकड़ना है आपको और इस तरह से आपको परफॉर्म करनी है। तो ये हमारी लेग्स की सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है। इसमें भी आप 15 से 20 रेपिटेशन लगा सकते हो और 3 सेट इसके लिए बहुत है। और फिर हमारी आती है एक काप्स की एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि एक लेग्स का ही एक पार्ट है। उसमें हम क्या करेंगे, जो कि हमारी 8 एक्सरसाइज है, इसमें हम मतलब कि अभी मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया जो आप कर सकते हो, दीवार को ऐसे पकड़ लेना, ठीक है, थोड़ा आगे हो जाना, हो सके वेट हो तो कमर पे कोई बैग टांग लेना जिसमें आप वेट डाल सकते हो। तो सबसे पहले ऐसे पकड़ लेना दीवार को और इस तरह से काप्स के एक्सरसाइज आप कर सकते हो। एडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसके भी आप 3 सेट और 10-12 रेपिटेशन लगा सकते हो, बहुत है। और जो हमारी 9th एक्सरसाइज है, उसमें हम क्या करेंगे, वो हमारी होने वाली है भाई बैक की। तो बैक को सबसे बड़ी मसल माना गया है और अट्रैक्टिव लगती है, इस वजह से मैंने सोचा इसको लास्ट में लेते हैं। और बैक के लिए आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो वो आपको बताऊंगा मैं अंदर, क्योंकि बेंच पे होगी एक्सरसाइज, बिना बेंच के नहीं होने वाली। और भाई जो हमारी 10th एक्सरसाइज होने वाली है, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों ईंटों को ऐसे ले लेंगे, पकड़ना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि पीछे की तरफ ले जाएंगे, होना ऐसा ना हो कि मतलब हाथों से ईंट छूट जाए। तो ग्रिप थोड़ी सही रखना है, ऐसे पकड़ना ईंटों को और ऐसे लेट जाना, ठीक है। हाथों को पूरा ऐसे करना है और पीछे की तरफ जितना हो खींचे। आप देख सकते हो बैक पे 100% लोड पड़ रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको बैक को लगा सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है, 4 सेट लगाना और 15 से 20 रेपिटेशन बहुत है। और भाई जो बैक की सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है, ठीक है, उसमें आपको दोनों ईंटों को पकड़ लेना है, थोड़ा सा ऐसे जाना है बैंड, और ये पोजीशन आपकी रहने वाली है। तो इसमें भी भाई सेम अपने 12 से 15 रेपिटेशन और 3 सेट। तो भाइयों
ये थी हमारी कुछ 9-10 एक्सरसाइज, मतलब बॉडी पार्ट्स, जो कि आई होप सारे कवर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो भाई आई होप यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और भाई जो लोग घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं और जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, जिम में भाई नहीं जाना चाहते, या फिर जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो घर पे सिर्फ 2 ईंटों की मदद से आप वर्कआउट कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।